So today we are going to discuss something about characteristics or nature of tourism management or tourism first. So there are many characteristics of tourism. Apart from it, there are intangibility, perishability, variability, psychological, seasonal, competitive, and many more. So let us discuss one by one, which will be like very useful for your exam and also to understand what is tourism or how you can know the importance of tourism. So first of all, the first characteristic of tourism is intangibility. So intangible means, as you know, the आपको पता है सबको कि you cannot be touched or smell or handled or seen, right, or tasted or heard before purchase. So tourism is kind of services which are intangible services where the customers use other cause to help them evaluate the service. यानी कि कस्टमर्स को पता ही नहीं होता है, कोई क्यूज़ नहीं होता है कि भाई वो कैसे वो सर्विस उसको कैसे मिलने वाली है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं पर भी घूमने जा रहे हो और आपको होटल के बारे में पता लगाना है, तो वो होटल कैसा होगा पिक्चर से आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, या तो कोई बताएगा कि भाई ये होटल बेस्ट है तो पता चलता है, बट एक्चुअल वो कैसा होगा यू कैन नॉट इमेजिन इट. सो इट इज़ द सर्विसेज आर intangible, and that is why the first characteristic of tourism is intangibility. Another one is perishability. So any item, right, perishable यानी कि any item which cannot be which cannot be used next day, or we can say that for a long period of time. So there are many things in the tourism which cannot be used or stored like a tangible products, like a hotel room or a aeroplane seat that is not sold on a particular night. यानी कि अगर आपने एक सीट रिजर्वेशन, रेलवे का रिजर्वेशन आज करवाया है और आपका रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन सीट आपको कल, नेक्स्ट डे, टुमारो, यू कैन नॉट गेट इट, राइट. एंड दैट इज़ वाई. और होटल, कोई भी होटल आपने बुक करवाया है तो वो होटल आज आपने बुक करवाया तो वो आज के लिए आपका बुकिंग है, मगर वो अब होटल वालों को जाकर कल बोलोगे कि भाई मुझे मेरा बुकिंग का जो भी मेरा रूम था वो मुझे दो, तो वो नहीं देंगे. और लाइक अपार्ट फ्रॉम दी ऑन द साइड ऑफ द होटल और द टूरिज्म मैनेजर पर्पज़, राइट, उसके साइड देखी जाए तो होटल वाला का जो अगर आज का कमरा खाली रहा तो नेक्स्ट डे उसका लॉस, आज का गया वो गया, वो वापस नहीं आ सकता. नेक्स्ट डे ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट अर्निंग. तो आज का जो गया वो इट कैन नॉट बी ऑन अगेन. दैट इज पेरिसेबिलिटी. सो टूरिज्म पेरिसेबल एक कैरेक्टर है कि वो पेरिसेबल, एक बार चला गया तो वो फिर वापस आ सकता नहीं है. नेक्स्ट वन इज variability, right. Variability means you have different kind of customers or the tourist. You cannot serve or you cannot able to convince similar pattern of the convincing to the each and every person. यानी कि सभी टूरिस्ट को आप एक ही तरीके से आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विच लाइक सभी का वेरिएबल्स और सकते कि इंटेंशन ऑफ द टूर आर डिफर. कोई घूमने के लिए जाता है, कोई माइंड फ्रेश करने के लिए जाता है, कोई रिलैक्स होने के लिए, कोई कोई भी रीज़न होता है, राइट. कोई चाइल्ड कस्टमर होता है, कोई एडल्ट कस्टमर होता है, कोई बॉय कस्टमर, यंग कस्टमर, कुछ भी, किसी भी तरह के वेरिएबल्स ऑफ द कस्टमर्स होते हैं. सो टू एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द प्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म सर्विस introduce the degree of variability in the outcome. That is why the same employee may hence like when they are explaining to the customers, they have to change their pattern while convincing the customers or the tourist. Next one is psychology or psychological. So as you have seen in this picture, right, the old people are very happy. So tourism gives the happiness, psychological relaxedness, और विकसन आराम देता है. आप एक कंफर्ट फील कर सकते हो. आपका जो रूटीन लाइफ है या तो रूटीन एनवायरनमेंट है उससे चेंज लाने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको रिलैक्स, योर माइंड
हैविंग सम पीस और हैप्पीनेस, दैट इज तो टूरिज्म एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है इन द माइंड ऑफ द टूरिस्ट. सो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है. उसके बाद नेक्स्ट है सीजनेबल. सो टूरिज्म, एज यू नो दैट इट इज़ वेरी सीजनेबल, और देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीजन्स जनरली हैविंग इन द टूरिज्म बिजनेस. 3 तरह के सीजन्स होते हैं. एक होता है पिक, दूसरा होता है सोल्डर्स. ये इसकी टिपिकल लैंग्वेज है, की वर्ड्स है पिक्स, सोल्डर्स एंड ट्रफ्स. पिक्स यानी कि द वी कैन से द टाइम ड्यूरिंग द ईयर द डिमांड इज हाईएस्ट. इस टाइम पर डिमांड हाई होती है. लाइक ऐसे फॉर एग्जांपल गोवा के अंदर दिसंबर में वो पिक सीजन है. वहाँ पर आप एक होटल का भाव प्राइस भी पूछोगे तो 5,000 से कम नहीं देंगे. तो दैट इज कॉल्ड पिक सीजन. उसके बाद है सोल्डर. सो इट इज़ एवरेज, राइट. अब अगर देखो कि जनवरी मार्च ये जो पीरियड है वहाँ पर कस्टमर्स होते हैं वो एवरेज होते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं कम. एंड लास्ट वन इज ट्रप्स. ट्रप्स यानी कि ऑफ सीजन हम बोलते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, सब कुछ आपको आराम से मिल जाए, दैट इज नोन एज ट्रप सीजन. So these are the, we can say, the seasonable demand are having in the tourism business. So that is known as seasonable. दूसरा है competitiveness. तो in the tourist business, right, tourism business, there are lot of competition over there. आप भी देखो मेक माई ट्रिप है या तो yatra.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स देती है. सो इस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस भी आपको टूरिज्म में दिखाई देता है. सो मेनली देर आर, वी कैन से दैट द 4 major characteristics of this tourism. फर्स्ट कौन सा था, हैव यू रिमेंबर? फर्स्ट वन इज इंटेंजिबिलिटी, सेकंड वन इज पेरिसेबिलिटी, थर्ड वन इज वेरिएबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज साइकोलॉजिकल, एंड फिफ्थ वन इज सीजनल. इसको इजीली याद रखना है तो VIP SP. VIP, V यानी वेरिएबल, I यानी इंटेजिबल, पेरिसेबल, सीजनल एंड साइकोलॉजिकल. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.